अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व। अब हमें आज पांचवी भावना से चर्चा करनी है। जो पांचवी भावना है उसका नाम है अन्यत्व भावना। अन्यत्व मतलब सब कुछ मुझसे अन्य है, अलग है, दूसरा है। अन्य मतलब मेरे अलावा जो है वो दूसरा अन्य है। जैसे इसमें शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपने सबसे पास क्या है, अपना ये शरीर। तो ये इतना एक ही साथ में रहते हुए भी, इसको कहते हैं एक ही क्षेत्रावगाह संबंध होते हुए भी, ये जो आत्मा है और ये जो शरीर है, ये दोनों अन्य अन्य हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। जैसा हमने कल भी चर्चा की थी कि अगर ये शरीर मैं होता तो मरण के बाद भी ये शरीर मेरे साथ जाना चाहिए था। ये तो यही रह जाता है। वैसा का वैसा व्यक्ति हमें दिखता है तो भी हम कहते हैं कि नहीं, अब ये नहीं रहे, क्योंकि वो पूरे वैसे ही दिख रहे हैं हमको। पर वो नहीं रहे मतलब कुछ जो वो थे अंदर, उसमें जो तत्व था वो अब नहीं रहा, वो दूसरी गति में जा चुके हैं। तो इसीलिए मतलब ये शरीर मेरा नहीं है। तो जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो इससे संबंध रखने वाले जो हमारे परिवारजन हैं, जो मित्रजन हैं, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो उनका रिलेशन तो शरीर से है। तो इस तरह से कोई भी मेरे अलावा जो भी है वो सब मुझसे अन्य है, दूसरे हैं, ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना है। इसमें एक कहानी आती है कि एक बार एक डाकू होता है, सबको लूटता है वो। तो एक बार वो जंगल से जा रहा होता है, तो वहाँ पे एक साधु होते हैं, तो उनको उनके पास जाता है। और तो साधु तो क्या करते हैं, जो आता है उनको शिक्षा ही देते हैं, ज्ञान ही देते हैं। तो वो डाकू बैठा, तो साधु ने उसको बोला कि तुम अभी तो ऐसे लूटते हो, चोरी करते हो, लोगों को मारते हो, उनको परेशान करते हो, तो किस लिए करते हो? ताकि तुमको पैसा मिले और तुम्हारा घर चल सके, इसलिए करते हो। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ये सब करके जो तुम पाप कमा रहे हो उसको भोगोगे तो तुम अकेले, और तुम जो कमाते हो तो खाते तो सब लोग हैं, पर जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल वो सब नहीं भोगेंगे, सिर्फ तुम भोगोगे। तो इसीलिए तुम ये डाकू डकैती चोरी करना छोड़ दो। तो डाकू कहता है कि ऐसा क्यों होगा, जब मैं इतना सब मेहनत करके लोगों को मार के कमाता हूँ तो सब खाते हैं, तो सबको पाप मिलना चाहिए और सबको फल मिलेगा, और अगर मुझे पाप का फल मिलेगा तो सब मेरे साथ भोगेंगे। तो साधु कहते हैं कि एक काम करो, तुम घर जाके ट्राई कर लो, पूछ के आ जाओ उनसे। उनको बोलना कि है ना, ऐसे साधु मुझे मिले थे और उन्होंने कहा है कि ऐसे पाप मुझे मिल रहा है तो उसका फल सिर्फ मैं भोगूंगा। तो तुम सब भी मेरे साथ चलोगे ना, कल भोगने जब मेरे को नरक जाना पड़ेगा तो तुम सब भी चलोगे ना मेरे साथ? तो पत्नी उसकी बोलती है कि हम क्यों चलेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कमा के लाना। अब आप अच्छे धंधा करके कमाओ कि ऐसे कमाओ वो आपकी प्रॉब्लम है, तो उसका पाप तो आपको ही माथे, हम क्यों उसमें आपकी भागीदारी बनेंगे। तो उस दिन उस डाकू को समझ में आ गई कि मैं तो इनके लिए भी लाता हूँ और ये तो मेरे लिए तैयार नहीं है नरक जाने को, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो दुख भोगे। तो कोई भी अपने कर्म का जो फल है वो अपन ही भोगेंगे, कोई और उसमें हमारा साथ नहीं देगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो जिनके लिए हम सब करते हैं वो भी हमसे अलग है, अन्य है। उनके लिए हम जो भी करते हैं उससे जो भी कर्म बनता है उसका फल हम ही भोगते हैं, वो लोग हमारे साथ कर्म का फल भोगने नहीं आते। इसलिए ये चिंतन करना कि मैं भिन्न हूँ, देह भिन्न है, देह से संबंधित जो भी परिवारजन है वो भिन्न है, यही कौन सी भावना है? अन्यत्व भावना। अब छठी भावना कौन सी है? अशुचि भावना। अशुचि भावना मतलब ये जो देह है ये अशुचि है, अपवित्र है, मलिन है, ऐसा चिंतन करना अशुचि भावना है। हम सभी जानते हैं कि देह कितना गंदगी से भरा हुआ है। इसमें 7 धातु हैं अंदर, और उसके अलावा बाहर भी जो द्वार है उनसे निरंतर मल बहता रहता है। तो ऐसा ये पूरा गंदगी से भरा हुआ शरीर है, इसमें
इसमें क्या राग करना, क्या द्वेष करना, इसके लिए क्या मोह करना और क्या कोई पाप बांधना, इससे क्यों अपनापन करना, ऐसा चिंतन करना है अशुचि भावना। कुछ भी इतना गंदा है तो हम उससे घृणा करते हैं कि उससे अपनापन करते हैं। कोई घड़ा भरा हुआ है, उसके अंदर गंदगी भरी हुई है और बाहर से भले वो साफ है तो भी हम क्या कहते हैं, घड़ा गंदा है। ऐसे ही शरीर अंदर से इतना गंदा है, बाहर से भले कैसा भी दिखे पर है तो गंदा ही अंदर से, तो वो शरीर इतना अशुचि है। ऐसा चिंतन करना कौन सी भावना है, अशुचि भावना है। जो हम आज बाहर में सब गंदगी देख रहे हैं, नालों में, सड़क पे, हर जगह जो भी गंदगी है वो सब कुछ इस शरीर की वजह से ही है। जहाँ लोग नहीं रहते वहाँ गंदगी भी नहीं है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पे गंदगी है। तो सब गंदगी शरीर से ही तो निकली है। तो इसीलिए इतना अशुचिमय ये शरीर है, इसको क्यों अपना मानना। जो मैं हूँ उसको उसमें अपनापन करना चाहिए। ऐसा बार बार चिंतन करना कौन सी भावना है, अशुचि भावना। इसके अलावा अब सातवीं भावना कौन सी है, आश्रम भावना। आश्रम मतलब आना, कर्मों का आना, ये क्या है, आश्रम भावना। ये चिंतन करना कि मैं तो भगवान जैसा हूँ, मैं भगवान ही हूँ और बाहर में ऐसा अभी कर्मों का संयोग है, मतलब मैं ऐसे परिणाम कर रहा हूँ, अपने को नहीं जान रहा हूँ, तो उससे मेरे क्या है, कर्म बंध रहे हैं। तो ये कर्म मेरे स्वभाव में आके बंध रहे हैं, स्वभाव अलग है। ये कितनी अच्छी बात है अपने धर्म में, जब हम और अभ्यास करते हैं ना तो हमको वहाँ ये सुनने को मिलता है कि कर्म से बंधता हुआ भी आत्मा बंधा हुआ नहीं है। मैं इन कर्मों से बंधा हुआ होते हुए भी इनसे भिन्न हूँ, उस समय भी भिन्न हूँ जब ये कर्म मुझे बंधे हैं। हमारे यहाँ तो और अलग और ऊंची बात की है, जो हमारे यहाँ समयसार ग्रंथ है उसमें कहा है कि ये दर्शन वाला भी मैं नहीं, ज्ञान वाला भी मैं नहीं, चारित्र वाला भी मैं नहीं, मैं तो बस मैं ही हूँ। वैसा शुद्ध स्वभाव हूँ कि उसमें ये भेद भी नहीं कि ज्ञान अलग, की दर्शन अलग, की चारित्र अलग, एकदम अभेद जो तत्व है वो मैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, जब हम और अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। जो लोग ये बात नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, बहुत चित्त उनका विचलित रहता है, बहुत अशांत रहते हैं। अंत समय में उनको इतनी वेदना होती है क्योंकि जो चीज पूरे जीवन भर जोड़ के रखी वो सब एक साथ छूटती है। अभी हमारा केवल घर छूटता है तो हमको कैसा वेदना होती है, उस समय सारी चीजें एक साथ छूटेगी, ये देह छूटेगा। तो जो ये तत्व को नहीं समझते, जिनकी जीवन भर की तैयारी नहीं होती, वो अंत समय में घबरा जाते हैं। और देह तो फिर भी छूटती है, पर उन परिणाम की छूटती है तो गति बिगड़ जाती है और परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये तैयारी जीवन भर की है। जब हम समाधि मरण की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि ये समाधि मरण मरण के टाइम करने की चीज नहीं है, ये जीवन भर चलता है, तब वो मरण समाधि पूर्वक हो पाता है। ये अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास शक्ति है, बुद्धि है, हमारे पास ये योग्यता है कि हम इस चीज को समझ सकते हैं, तो हमें इसको समझना चाहिए। अभी हम आश्रम भावना की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मतलब है कि कर्मों का आना, ये चिंतन करना कि स्वभाव मेरा इतना अच्छा है, इतना उत्कृष्ट है, तो भी मेरे परिणामों के कारण ये कर्म आ रहे हैं। ये चिंतन करना कि शुभ कर्मों का आना, पाप बंधना, पुण्य बंधना, दोनों बंधना है, मुक्ति नहीं है। जो मुक्ति है वो इन दोनों से अलग है, अलग जो शुद्ध भाव है उससे मुक्ति है। ऐसा चिंतन करना, दोनों को हेय मानना, बुरा मानना, ये कौन सी भावना है, आश्रय भावना। आश्रय भावना में क्या चिंतन किया कि कर्म मेरे स्वभाव में आ रहे हैं, स्वभाव के साथ बंध रहे हैं, तो भी मैं इनसे भिन्न हूँ। और ये जो पाप बंध रहा है ये भी खराब है, पुण्य बंध रहा है ये भी खराब है, क्योंकि बंध रहा है ना। लेकिन यूं नहीं कि खराब है तो हम फिर पाप ही कर ले, नहीं। पाप से तो अच्छा है इस मामले में कि आपको बाहर में सहयोग अच्छे मिल जाएंगे, पर हमको तो क्या है, छोटी मोटी चीज से हम खुश नहीं होते, हमको तो सबसे अच्छी चीज चाहिए। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मुक्ति है, मोक्ष है। इसलिए हमें तो पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए,
आती है? संवर। संवर भावना। संवर मतलब कर्मों का आना रुकना। ये क्या है? संवर भावना। ये चिंतन करना कि कर्म मेरे स्वभाव के नजदीक आ रहे हैं, पर मैं चाहूं, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं अपने स्वभाव की तरफ एक बार देखूं। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से भी कम समय, और वो कितना भी कम हो सकता है। आप एक बार उसकी अपने स्वभाव की तरफ खाली देखो, उसकी स्वीकृति करो, और हमारी मुक्ति पक्की है, हमारा मोक्ष पक्का है, जो सुख है वो प्राप्त होना पक्का है। ये सब चिंतन करना कि कैसे कर्म हम रोक सकते हैं, रुकते हैं, ये सब किस में करते हैं? हम संवर भावना में करते हैं। इसके बाद जो भावना है वो है निर्जरा भावना। निर्जरा भावना में हम क्या चिंतन करते हैं कि कर्मों का एक देश फिरना, उसको कहते हैं निर्जरा। पूरा फिर जाना तो मोक्ष, और थोड़ा थोड़ा करके फिरते रहना वो है निर्जरा। तो ये चिंतन करना, इस तरह से कर्म बंधे हैं और वो रुकेंगे, फिर उनकी निर्जरा भी होगी, वो मेरे से भिन्न है। जो चीज अलग है वही तो कभी पूरी छूटेगी ना। अगर वो एक में होती तो कभी भी मोक्ष नहीं होता। पर कर्म सारे फिरते हैं ना, मतलब वो हम नहीं है, वो हमसे अलग चीज है जो हमसे छूट जाती है। तो ऐसा चिंतन करना। और निर्जरा भी दो प्रकार की होती है, वो जब हम और अभ्यास करेंगे, सविपाक अविपाक। इसमें एक अकाम निर्जरा भी होती है, जैसे किसी के रात्रि भोजन त्याग है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेट हो जाते हैं घर आने में और रात पड़ जाती है, तो उस टाइम भूखे रह जाते हैं हम। पर उस टाइम हम ये तो भी दृढ़ रहे हैं अपनी नियम के लिए कि हाँ रात्रि भोजन त्याग है, एक समय नहीं खाया तो क्या हो गया। उस टाइम जो हम ये दृढ़ता रखते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते हैं, उससे भी हमें वहाँ पे निर्जरा हो रही है। कई लोग रास्ते में होते हैं तो भी वो सोचते हैं कि ठीक है मैं नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो ऐसे भी करके हम कर्मों की निर्जरा करते हैं। मतलब वो फ्रूट्स खा के हम काम चला लें, जितना जिसका जैसा जैसा नियम है, जो जो वो सोच के रखते हैं मन में। मतलब नियम तो थोड़ा भी अच्छा है, पर कुछ ना कुछ नियम होना जरूरी है। जितना आप पाल सकें उतना नियम, हमने पढ़ा था ना कि थोड़ा संयम जरूरी है, गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, थोड़ा सा कंट्रोल अपने इंद्रियों पे होना जरूरी है। उसी से अभ्यास। उसके बाद जो भावना है वो है लोक। ये जो लोक है, तीन लोक होते हैं ना, हमने पढ़े तीन लोक, अधोलोक, मध्यलोक। तो ये तीनों लोकों का चिंतन करना, कैसे 14 राजों ऊंचा ये लोक है, कैसे पुरुषाकृति में ये ऐसे हाथ कमर पे रखा हुआ ये आकृति है। सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक है, सिद्धशिला है, नीचे अधोलोक है, 7 नरक है। ये पूरा चिंतन करना, ये सोचना कि इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि अनंत है। वहां पे दूसरी जगह क्या बात चलती है कि इस लोक की रचना करते हैं ब्रह्मा, जिसको पालते हैं विष्णु, जिसका संहार करते हैं शिव जी। ऐसे उनके चलता है ना। अपने यहाँ कहते हैं कि ये लोक किसी ने नहीं बनाया, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अब उनके यहाँ ये कहते हैं, हमारे यहाँ ये कह दिया, तो हमको तो विश्वास नहीं होता ना जब तक हम कोई लॉजिक या तर्क नहीं दे हमको, कि वो तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा तर्क से इसका एक प्रकरण है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि क्यों ऐसा है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि लोग किसने नहीं बनाया। कोई भी चीज बनती है, मकान बन रहा है, तो हमको उसके लिए ईंट चाहिए, मिट्टी चाहिए, कुछ ना कुछ सामग्री चाहिए ना। तो ये लोक बना इतना बड़ा, तो उसकी सामग्री कहाँ से आई? फिर वो आई, बन गया, कुछ तो बचती है सामग्री, तो बची हुई कहाँ है? मतलब ऐसे करके पूरा वो प्रकरण है, और लॉजिकली ये बात को सिद्ध किया है कि ये लोक अनादि अनंत है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, और किसी कोई इसका विनाश नहीं करता। ये सब प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, अपने आप चलता है। जब ऐसा हम चिंतन करते हैं तो उसको हम कौन सी भावना कहते हैं? लोक भावना। कौन सी भावना कहते हैं? लोक भावना। अब बची दो भावनाएं, ठीक है, एक है बोधि दुर्लभ और एक है धर्म भाव। बोधि दुर्लभ भावना क्या कहती है? बोधि मतलब ज्ञान। सिर्फ एक ज्ञान ऐसी चीज है जो दुर्लभ है,
जिसका प्राप्त होना मुश्किल है। इस संसार में सब मिल सकता है हमें, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन की प्राप्ति होना सरल है, सब कमा ही रहे हैं ना, सब अपना पेट भर ही रहे हैं। कर्ण मतलब भोजन की प्राप्ति होना सुलभ है, सोना मिलना भी सुलभ है। मतलब आप मेहनत करके कैसे ना कैसे चोरी करके भी लोग रह रहे हैं ना, कमा कमा के कितना कितना पैसा होता है उनके पास। सब कुछ सुलभ है, सब मिलना इजी है, पर जो मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है या बहुत ज्यादा दुर्लभ चीज है वो क्या है? एक सही ज्ञान होना। वो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि सब मिल जाता है पर एक ज्ञान जो है ना, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, इसकी प्राप्ति होना दुर्लभ है। जो हमको चीज है ना, ऐसा लगता है ना कि मुश्किल से मिलेगी, हम उसके पीछे बहुत मेहनत करके दौड़ते हैं कि ये चीज थोड़ी मुश्किल है, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं उसको पाने के लिए। तो जब हमें पता चलता है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त होना थोड़ा मुश्किल है, तो हमें अपना पूरा पुरुषार्थ लगा के उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जब हम ये चिंतन करना चाहिए कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि ये मिल जाए, ये पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये वाली जॉब मिल जाए, यहाँ हमको रहना मिल जाए, ये पैसे मिल जाए, जो भी हम इच्छा कर रहे हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, आचार्य देव कहते हैं कि सब मिलना इजी है, ये सब तो तुम्हें यूं ही मिल जाएगा, इसके पीछे तुम क्या दौड़ते हो? अगर दौड़ना है तो सच्चे ज्ञान के पीछे दौड़ो, जो कि मिलना बहुत दुर्लभ है, जो कि सबको नहीं मिलता, सबको उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। तो ये चिंतन करना क्या है? बहुत ही दुर्लभ भावना। अंतिम भावना है धर्म भावना। जैसे हमको कुछ भी चीज चाहिए घर में, तो हम मांगते हैं कि हमको ये चाहिए तो मिलता है। अगर हम लोग तो भगवान के आगे जाके भी मांगते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, तो वो कहते हैं कि फिर मिलता है। वो व्यवस्था ही नहीं है कि भगवान कुछ करें कुछ दें, क्योंकि उनके यहाँ भी सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिल जाता है, तो मतलब ये है कि वो उनके कर्म के उदय से ही मिला है, भगवान ने नहीं दिया है। और भगवान किसी का बुरा क्यों करेंगे अगर वो करते हैं? वो फिर वो कहते हैं कि इसका बुरा इसलिए किया क्योंकि इसने कर्म बुरे किए, तो ले दे के बात तो कर्म पे है ना, वो उसके कर्म की वजह से ही हुआ ना। तो ये क्यों कहना कि भगवान ने किया? भगवान नहीं करते, वो ज्ञाता दृष्टा है, कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है। तो इसके लिए जब हम बाहर में लोक में चीजें मांगते हैं तो हमें मिलती है, पर धर्म एक ऐसी चीज है जहाँ बिना मांगे हमको सब कुछ मिलता है। इसकी भावना आती है ना, जाचे सुर तरु दे सुख चिंतन चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। धर्म सब कुछ सारा सुख बिना चिंतन किए बिना मांगे देता है। चिंतामणि रत्न होता है तो भी मन में सोचना पड़ता है तब वो चीज मिलती है। यहाँ बिना सोचे बिना चिंतन किए बिना मांगे आपको इस जगह पे सच्चा सुख मिलेगा। हम दौड़ रहे हैं किस लिए? सुखी होने के लिए, फिर भी क्या हो पा रहे हैं? तो जरूरत है ना कि हम 2 मिनट रुके, यार क्या हो रहा है ये, मैं दौड़ तो रहा हूँ सुख के लिए पर मिल ही नहीं रहा है, कब से दौड़ रहा हूँ। तो हमको सोचना चाहिए ना, मतलब कहीं ना कहीं हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं सुख जहाँ नहीं है। तो जहाँ है वहां ढूंढने हम आ गए हैं, आचार्य जी कह रहे सही जगह आ गए हैं, यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, एक बार तुम कोशिश तो करो। बाहर भी कोशिश करते हैं ना, बाहर भी दिमाग लगाते हैं ना हर चीज में, कोई भी चीज लेनी है तो 10 बार सोचते हैं ना, 10 जगह पूछते हैं ना। तो धर्म के मामले में हम क्यों दिमाग नहीं लगाते, क्यों कोशिश नहीं करते, क्यों मेहनत नहीं करते? यहाँ भी हमें कोई भी एग्जाम है तो मेहनत करके उसको अच्छे से देते हैं ना। तो यहाँ भी आचार्य देव कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ा सा स्वाध्याय करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि सच्चा सुख किसे कहते हैं और कहाँ मिलता है, कहाँ है वो सुख, कहाँ है। एक बहुत सुंदर भजन है कि जिसमें वो कहते हैं कि अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, क्यों हो रहा उदास, ऐसा कुछ भजन है कि जैसे कोई मछली है वो कहे मैं प्यासी हूँ,
अब वो पानी में रहती है, वो प्यासी है। ये बात कितना विपरीत है। ऐसे ही आचार्य तो कहते हैं कि तू आके कहता है मैं दुखी हूँ, जबकि तेरे अंदर इतना सुख है, तू खुद सुखमय है, स्वभाव आनंद वाला है, और तू कहता है मैं दुखी हूँ। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अपने पास पूरा सुख का घन पिंड है और हम ये मानते हैं कि मैं दुखी हूँ। तो आचार्य देव कहते हैं तो ऐसा हो गया जैसे मछली बोले कि मैं प्यासी हूँ। तो ऐसा चिंतन करना, धर्म का चिंतन करना, ये धर्म ही सब सुख देने वाला है, ऐसा चिंतन करना कौन सी भावना है? धर्म भावना। ये जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं का चिंतन मुनिराजों के लिए भी कहा है और गृहस्थों के लिए भी कहा है। इससे वैराग्य और बढ़ता है, वैराग्य की उत्पत्ति होती है। सभी को प्रतिदिन चाहिए कि वो बैठ के शांति से इन 12 प्रकार से चिंतन करें, इन 12 भावनाओं को भाएं। भावना से ही भवन बनता है। किसी को घर बनाना है तो कितने टाइम पहले से मन में सोचते हैं कि हम घर बनाएंगे, हम ऐसा घर बनाएंगे, वहां बनाएंगे, पहले प्लॉट लेते हैं, फिर उतनी हम जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों के घर देखते हैं, कितना हम पहले से इतनी भावना बनाते हैं, तब जाके वो हमारा भवन, वो घर बनता है। तो ये 12 भावनाएं हमें भानी पड़ेंगी, इनको बार बार सोचना पड़ेगा, जब जाके वो मोक्ष भवन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वहां पहुंच पाए, तब वो हमारी मुक्ति की तरफ थोड़ी सी शुरुआत हो। तो इसीलिए 12 भावना, और हमारे यहाँ बहुत सारी भावनाएं, 12 भावनाएं बहुत सारे कवियों ने लिखी है। 200 से ऊपर 12 भावनाएं हमारे यहाँ पे हैं। तो हम प्रतिदिन अलग अलग भावना पढ़ो, फिर पढ़ते पढ़ते ना हम खुद भी बैठ के चिंतन करेंगे कि क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं कविवर, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, क्या बात है हमारे ग्रंथों में। धीरे धीरे हम खुद चिंतन करने लगेंगे, धीरे धीरे हमारा अभ्यास और अच्छा होगा, फिर हम और उच्च उच्च विद्वानों को सुनेंगे, गुरुदेव जी को सुनेंगे, हम खुद अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे जो तत्व है, जो जो डाउट्स है ना, वो खुलते जाएंगे, तत्व और सरल होता जाएगा, और हमारे सामने स्पष्ट हमको होगा कि हाँ ये बात है, ये सुख का रास्ता है, मैं सुखमय हूँ। अभी हम घबरा जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सारी बातें, सारी अपेक्षाएं जनार्दन की हमें स्पष्ट होती जाएंगी। हमारे यहाँ सियाद बात है, सभी बातें किसी अपेक्षा से सही, हमें उस अपेक्षाओं को समझना चाहिए। जो मेरे बड़े पापा हैं वो कहते हैं कि कोई भी बात गलत नहीं, आप कुछ भी कह दो वो किसी ना किसी अपेक्षा से सही है। आप कहोगे कि पानी गर्म ही होता है, गर्म होता है, तो वो भी सही है। आप कहोगे पानी ठंडा होता है, वो भी सही है। आप कहोगे पानी पीला होता है, तो वो भी किसी अपेक्षा सही है। हल्दी डाल दो, पीला हो जाता है, तो किसी अपेक्षा पानी पीला है। ऐसे हर अपेक्षा से इसलिए विवाद नहीं करना, सारी बातें किसी ना किसी अपेक्षा से सही है, हमें उस अपेक्षा को समझना है। तो इस तरह से अभी हमने कितनी भावनाओं की चर्चा की? 12 भावनाओं की चर्चा की। इनको हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है, इनका चिंतन करना है। एक बार हम उनके नाम लिख लेते हैं। पहली भावना कौन सी थी? अनित्य भावना। सब कुछ अनित्य है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, सिर्फ मेरा एक स्वभाव हमेशा रहेगा। दूसरी भावना थी अशरण भावना। इस संसार में मेरे स्वभाव के अलावा और कोई भी शरण नहीं है, कोई भी मुझे शरण देने वाला नहीं। व्यवहार में, बाहर में कह सकते हैं कि पंच परमेष्टि शरण है, पर उसके बाद भी वो भी कहते हैं कि हम भी शरण नहीं है, जो शरण है वो हमारा स्वभाव है। तीसरी भावना थी संसार भावना, कि संसार के स्वरूप का चिंतन करना, कि सब दुखी है, दुखमय संसार है, कहीं भी सुख नहीं है, अनादिकाल से बहुत बार घूमे पर सुख की प्राप्ति नहीं। चौथी भावना है एकत्व भावना, मैं अकेला हूँ और ये एकत्व तत्व ही मेरा है, मैं सबसे अलग अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, ऐसा चिंतन करना। उससे, इन चिंतन से क्या है, हमारे जो राग विषय ढीले पड़ते हैं। हमारा जो हम बैठ के लगा के बैठे ना सबको कि ये मेरा, वो ढीला पड़ता है, धीरे धीरे हमारा वैराग्य बढ़ता है। तो चौथी भावना है एकत्व भावना। पांचवी भावना है अन्यत्व भावना, कि मेरे अलावा ये सब अन्य, दूसरे हैं, और दूसरा अपना नहीं होता, दूसरा
होता है। तो ऐसा चिंतन करना अन्यत्र भावना है। छठी भावना है अशुचि भावना, कि इस शरीर बहुत अशुचि है, इससे क्या मोह करना, इसको क्या अपना मानना। सातवीं भावना है आश्रय भावना, कि ऐसे कर्मों का आना, ये चिंतन करना आश्रय भावना। सातवीं भावना है आठवीं भावना है संवर भावना, कि कर्मों का आना रुकना, ये जो कर्मों का आना रुकना होता है पुरुषार्थ से होता है, इनको मैं रोक सकता हूँ, रुक जाते हैं, ऐसा सब चिंतन करना संवर भावना है। नवी भावना है निर्जरा भावना, कर्मों का एक देश खिलना, ये चिंतन करना कि वो कर्म मेरे अभी बंधे हैं, धीरे धीरे वो कम होंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, फिर एक समय आएगा जब ये सब गिर जाएंगे और मेरा स्वभाव जो है जैसा है वो प्रकट भी हो जाएगा। उसके बाद है 11वीं भावना लोक भावना, इस लोक का चिंतन करना कि किसी ने नहीं बनाया, 14 राजू ऊंचा है, ऐसे 3 लोक हैं, 7 नरक पृथ्वियां होती हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, 4 गतियां होती हैं, ये सब चिंतन करना लोक भावना। उसके बाद है हमारे पास 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना, जिसमें चिंतन करना कि जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ ये सब तो बहुत सुलभ है, बहुत आसानी से मिल जाता है, जो दुर्लभ है वो है एक सच्चा ज्ञान और उसकी प्राप्ति मुझे करनी है, ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना। और अंतिम भावना है धर्म भावना, कि सारा सुख जो मिलने वाला है वो इस धर्म से ही मिलने वाला है। लोग धर्म करते हुए भी दुखी दिखते हैं, लोगों को धर्म दुखमय लगता है कि अरे ये तो क्या है, बैठे रहना पड़ता है, इतना ये करना पड़ता है, हमको तो पैदल चलना पड़ता है, दुखमय लगता है अभी तो धर्म। धर्म तो धर्म का स्वरूप ही ये है कि वो सुख वाला है, सुख देने वाला है। अगर हमें दुख का अनुभव होता है तो वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जहाँ हमें सुख की प्राप्ति हो, सुख का अनुभव हो। तो ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है। और ये भावनाएं भाने से ही हम धीरे 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 उस मार्ग पे पहुंचेंगे, हमारा वैराग्य बढ़ेगा, हमारा मुक्ति भवन सजेगा, हम सभी उस मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी इन 12 भावनाओं का चिंतन करें। राजा राणा छत्रपति है, मंगलराय जी की 12 भावना है, भवन में जीवन घूम चुका, ऐसी बहुत सारी 12 भावनाएं हैं। आप उनको पढ़ना तो आपको दिखेगा कि कैसे 12 प्रकार का चिंतन उन भावनाओं में है। आज आप सभी कोशिश करना कोई एक भावना आप पढ़ें, उसको देखना कि पहले 2 लाइन में पहली भावना में कैसे वर्णन है, फिर आपको और उनका स्वरूप स्पष्ट होगा। इसी के साथ अभी चर्चा हम यहीं